पहला पाठ 2 कुरिन्थियों 11 वचन 18, 21 से 30। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूँगा। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझें, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इजरायली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदीगृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझ 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वह टूट गई और 1 बार वह पूरे 26 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताईं। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपटों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। सुसमाचार मत्ती 6 वचन 19 से 23। पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मूर्छा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ न तो मूर्छा लगता है, न कीड़े खाते हैं और न चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो ये कितना घोर अंधकार होगा। मनन चिंतन। क्रिस्तीय विश्वासियों को इस दुनिया में ऐसे रहना है जैसे कि वे इस दुनिया के नहीं हैं। यूहन्ना 15 वचन 19 में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। यूहन्ना 17 वचन 16 में पिता से की गई अपनी प्रार्थना में यीशु एक बार फिर कहते हैं, वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूँ। इब्रानियों का पत्र इब्राहिम के वंशजों के बारे में कहता है, वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहाँ लौट सकते थे। अतः मसीहियों को अपने आचरण से इस सत्य को प्रकट करना ही होगा। इसलिए संत पेत्रुस कहते हैं, प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। उसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे अपने लिए पृथ्वी पर धन जमा न करें, जहाँ कीड़ा और जंग उसे नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग में धन जमा करना चाहिए। इस सत्य को देखने और उसके अनुसार जीने के लिए हमारे पास एक आंतरिक दिव्य प्रकाश होना चाहिए। आमीन।